हर हर महादेव। सर्वप्रथम मैं शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कथा पूरा देखिएगा। पूरा देखने से ज्ञान होता है, आधा अधूरा देखने से गुरु का अपमान होता है। एक घर में दो बहनों का शादी हुआ था। तो दोनों बहनें जो है रहने लगी, सुखी पूर्वक अपना रहती थी। कुछ दिनों बाद जो है बड़ी बहन का पति अपने घर से जो है बच्चों को छोड़ करके वो बाहर कमाने चले गए। वो कमाने चले गए तो फिर वहाँ से जल्दी वापस लौट के नहीं आए। इधर जो है उनमें के बड़ी बहन जो है बहुत परेशानी उठाने लगी, बहुत परेशानी कष्ट से रहने लगी। बच्चों के पालन पोषण में बहुत कष्ट होने लगा था। अब ऐसे करते हुए जो है काफ़ी दिन बीत गया और इधर जो है छोटी बहन अलग कर देती है। हमारे में कहते हैं डेरा या घोठा कहते हैं। उस डेरा पे जो है अपनी बड़ी बहन का घर कहने लगी कि आप वहीं पे रहो और जो है मैं कितना दिन तक कर करके खिलाऊंगी, अपने अलग बनाओ खाओ, और अगर कोई कमी पड़े तो आप मेरे घर पे आना और यहाँ काम करना और जो भी होगा वो खाना ले जा करके बच्चों को खिलाना और खाना। इस प्रकार से जो है वो अलग रहने लगी बड़ी बहन और बहुत कष्ट उठाने लगी। ऐसे करते मैं हर रोज शिव चर्चा को जाती थी। सभी लोग कहते शिव गुरु आपके दया करेंगे। और इतने में कार्तिक का महीना था। कार्तिक के महीना में जो पूर्णिमा के जो नहान पड़ता है, सबने कहने लगे कि सुनो, सब तो ठीक है, शिव चर्चा में जाती है वो भी ठीक है, पर एक काम और भी करो कि कार्तिक महीना में जो है पूर्णिमा के जो नहान पड़ता है, उस नहान के जो भी गंगा स्नान करते हैं काफ़ी कष्ट कट जाते हैं, मनोकामना पूरा होता है। तो ऐसा करो कि कार्तिक जा कर के वहाँ नहाओ गंगा जी। अब ये सुन करके उसके मन में विचार हुआ कि ठीक है, मैं जाऊंगी कार्तिक नहाने, गंगा जी नहाने जाऊंगी। अपनी छोटी बहन से कहने लगी, बहन आज जो है मुझे कुछ पैसा दे देती कि मैं भी गंगा जी नहाने चली जाती। तो बहन कहने लगी कि खाने का ठिकाना नहीं और गंगा जी स्नान करने चलिए, चुपचाप से करो और खाओ, जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो। अब जो है उससे विचार होने लगा उन्हें, बड़ी बहन को, कि ऐसा है कि सब लोग जो है गाड़ी मोटर से जा रहे हैं, किराया भरा करके जा रहे हैं, मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पैदल ही निकल लूँगी, रातों रात मैं पहुँच जाऊँगी। ऐसे करके वो निकल पड़ी घर से। जब जाने लगी तो रास्ते में बहुत सा परीक्षाएं मिलती हैं। कोई भी काम अच्छा करने जाइए तो परीक्षा आपको देना होता है। उसी प्रकार से जो है रास्ते में तुलसी जी जो है झाड़ बन के खड़ी थी और कहने लगी कि अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? तो वो कहने लगी, मैं गंगा स्नान जा रही हूँ। तुलसी माता तो कहने लगी, अरे मुझे लेते चलो ना, मैं बड़ी दुखी हूँ, यहाँ झाड़ जैसे पड़ी हूँ, सूख गई हूँ। वहाँ गंगा जी के तीर पे लगा दोगी तो कोई एक लोटा जल देगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा और मैं भी हरी भरी हो जाऊंगी। कहने लगी, कोई बात नहीं, आइए मैं ले चलती हूँ। करके वो अपने पीठ पे गंगा जी का जो है झाड़ रख ली और ले करके कंधा पे चल दी। और जाते जाते आगे जो है एक गाय अलग थी और बछड़ा अलग था। बछड़ा धूप में जो है माँ माँ करके बहुत छटपटा रहा था और गाय छाये में बंधी हुई और छटपटा रही कि मैं कैसे ले आऊं। तो गौ माता कहने लगी, सुनो, कहाँ जा रही हो? कहने लगी, गंगा स्नान करिए, मेरे बछड़ा जो है धूप में है, उसे जरा छाये में कर देती तो बड़ा मेहरबानी होता, कृपा होता। कहने लगी, ठीक है, मैं कर देती हूँ। और ले आकर के वहाँ पर बांध दी और बांधने के बाद जो है फिर आगे चली तो क्या देखती हैं कि एक कोढ़ी और एक कोढ़नी बड़ा गिलगिला रहे, घिघिया रहे खूब, और कह रहे हैं कि अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? तो वो कहने लगी, मैं गंगा स्नान जा रही। कहने लगे, अरे बेटी मुझे भी ले चलो और मैं भी गंगा स्नान कर लूँगा और मेरी पत्नी भी। तो कहने लगी, कोई बात नहीं बाबा। उनका रूप ऐसा था कि पूरा देह में कोढ़ी फूटा हुआ था, पूरा मक्खी भिन भिन आ रही थी और बहुत बदरूप हो गए थे वो और कहरा रहे थे। तो कहने लगी कि आओ बाबा, हम ले चलते हैं आपको। ऐसे करके कहने लगी कि दोनों तरफ आप लोग कंधा पकड़िए और चलिए हम चलते हैं गंगा तीर। ऐसे करके वो लेके गई
और ले जा कर के गंगा जी के तीर जो है दोनों लोगों को नहवाई। या कहने लगी कि बाबा आप दोनों लोग यहीं बैठिए और मैं अभी नहा के आती हूँ, फिर आप लोग जहाँ थे वहाँ पहुँचा दूँगी। इतने में आती है तो क्या देखती हैं कि वहाँ पे दोनों बूढ़ा बूढ़ी कोई लोग नहीं थे। पता नहीं वो कहाँ खो गए थे। अब वो देख करके वो तो रोने लगी कि इतना बीमार, इतना उम्र बूढ़ा था और ये कहाँ चले गए, और मैं क्या करूँगी। घर से तो मैं इतना वो करके मारी दुख के आई थी कि चलो मेरा उद्धार होगा, और यहाँ आकर के मेरे को हत्या लग गया साधु का। तो वहाँ बहुत रोती हैं और क्या कहती हैं, देवों के देव हमी महादेव, ये मोरे शिव गुरु, ये मोरे शिव गुरु, साधु के पता बतला दी, ए मोरे शिव गुरु, साधु के पता बतला दी, ए मोरे शिव गुरु। उमर बूढ़ा पावाड़े रोगवा के मारल, ए मोरे शिव गुरु। उमर बूढ़ा पावाड़े रोगवा के मारल, ए मोरे शिव गुरु, ए मोरे शिव गुरु। साधु के हाथिया लग गईली, ए मोरे शिव गुरु, साधु हथियावा लगी गईली, मोरे शिव गुरु। दुखवा के मारल गुरुजी ऐनी गंगा घाट, ये मोरे शिव गुरु, आहो मोरे शिव गुरु। साधु हथियावा लगी गईले, ए मोरे शिव गुरु, साधु के पता बतला दी, ए मोरे शिव गुरु, साधु के पता बतला दी, ए मोरे शिव गुरु। इतना जब कहती हैं तो पार्वती माता और शंकर भगवान कुछ दूर से देख ही रहे थे। वो तो भेष वो खुद बनाए थे कि देखते हैं कि इतना पूजा पाठ शिव चर्चा में जाती है, ये मन से मानती है या ऊपर के मन से, इसलिए वैसा भेष बनाए थे। अब पार्वती माता कहने लगी कि हे प्रभु, कितना परीक्षा इसका लेंगे, आप दर्शन दीजिए। इतने में जो है शंकर भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, किस लिए रो रही है। वो कहने लगी कि एक साधु में जो है रूप में थे दोनों प्राणी, उन लोगों को नहाने के लिए ले आई थी और पता नहीं कहाँ खो गए। तो वो अपना जो है रूप दिखाया और कहने लगे कि सुनो, मैं ही हूँ और तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, और कोई बात नहीं, दुख के मारी नहीं हो, तुम्हारे पति तुम्हें जाओगी तो घर पे मिलेंगे और खूब खुशी खुशी अपने घर जाओ। इतने में यहाँ से जब जाती हैं, खुशी खुशी अपने घर जाती हैं, तो क्या देखती हैं कि वो घर पे, वो डेरा पे, वो घोटा पे जो है मकान बनी खड़ी है और पति दरवाजे पे खड़े हैं इंतजार में कि कब ये आएंगी। जैसे पहुँचती हैं वैसे पति मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं और कहते हैं कि पता नहीं हम लोग सो रहे थे तब तक जो है ऐसे बदल गया। कहने लगे कि शिव गुरु का कृपा है। इतने में छोटी बहन आती है और कहती हैं कि बहन चलो, और तुम्हें जो है काम करना नहीं है, क्यों नहीं आ रही हो। वो कहती हैं कि बहन मेरे घर में बहुत काम पड़ा हुआ है, मेरे घर में शिव गुरु का मेहरबानी हुआ है और इस तरीक़ा से मेरे हुआ है। तो सारा बात जब बताने लगी और कहने लगी तो कह रही कि अरे ये तो मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई, मेरे से ज़्यादा हैसियत वाली हो गई, कैसे कैसे ये सब हुआ। वो पूरी बात बताती है। ऐसे ऐसे जा रही थी मैं गंगा तीर, तो मुझे तुलसी माता मिली और उसके बाद गैया जो है ऐसे रास्ते में मिली और ऐसे करके शिव गुरु का कृपा हुआ। तो वो कहने लगी कि ठीक है शिव गुरु का कृपा हुआ। वो पूरी बात वो नहीं बताई कि मुझे कैसे किस रूप में मिले थे। तो जब जाने, बड़ी बहन कहने लगती है कि मैं भी जाऊंगी। एक दिन लेट तो क्या हुआ, पूर्णिमा के एक दिन हम बाद ही जाते हैं, हम भी तो गंगा स्नान करेंगे, हमें थोड़ा ही कम फल तो पूरा मिल ही जाएगा। तो वो जाती हैं और जाने के बाद रास्ते में जो है तुलसी जी मिलती हैं, कहती है कि सुनो कहाँ जा रही हो। कहने लगी कि मैं गंगा तीर जा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ।
वो कहने लगी मुझे लेते चलो, मैं भी तर जाऊंगी। वो कहने लगी कि अरे नहीं, मैं तो खुद ही जल्दीबाजी में हूँ, तुम्हें कहाँ लेकर के जाऊं मैं। इतने में गैया जो है, आगे गैया मिलती है, वो भी तड़प रही है, बछड़ा तड़प रहा है। कहने लगी गैया कि सुनो, मेरे बछड़ा को जरा छाए में बांध दो, मेरा बछड़ा तड़प रहा है। वो कहने लगी कि अरे मैं कहाँ बांधूं, मैं जल्दीबाजी जा रही हूँ गंगा जी के तीर, वहां से मुझे दौलत लेके आना है, अपने मन में सोच रही हैं। ऐसे करके वो कतरा के चली गई। आगे जाती हैं तो वही बूढ़ा बूढ़ी जो है अपना वही रूप धारण करके इनका भी परीक्षा ले ही लेते हैं। कहने लगे कहाँ जा रही हो, अरे मुझे भी लेते चलो। वो कहने लगी कि मैं कैसे ले जाऊं, मैं तो, कहने लगी छी छी, कैसा जो है रूप बनाए, कैसा घाव फोड़ा हुआ है, कोड़ी के रूप, मैं कैसे लेके जाऊं, मैं नहीं लेके जाऊंगी। कहने लगी कि ऐसा है कि मैं नहीं लेके जाऊंगी, मैं जल्दी में हूँ। कहने लगे बाबा जाओ, तुम्हारी जो मन में है। ऐसे कह के वो चली गई, जाके गंगा जी में डुबकी लगाती हैं और वहाँ रोने लगती हैं और रो रो करके जो है अपना आंखें बेकार करती हैं, पर उनको कौन दर्शन दे। फिर जो है यही चीज आ करके अपनी बहन से कहती हैं कि अरे बहन, मुझे तो कोई नहीं दिखा कि वहाँ कहाँ भगवान मिलते हैं, कोई भगवान उगवान कुछ नहीं था। वो कहने लगी बहन, मैंने तो अपने दुख के मारी गई थी, आया आप तो सुख के मारी, आप तो लालच में गई थी, तो ऐसा है कि कहाँ से मिलेगा। अब वो बहन रोने लगी और छोटी बहन अपने बड़ी बहन को जो है पैर पकड़ के रोने लगी। कह रही है कि कैसे अब मैं अपना जो है ये प्रायश्चित करूँगी, कैसे मैं अपना इस चीज़ का लालच का दूर करूँगी, मुझे भी कुछ बता दो। तो वो कहने लगी पहले में दाया मंगिहा, दूसरे में चारा चाहो, पहले में दाया मंगिहा, दूसरे में चारा चाहो, तीसरे में गुरु पर नामन हो, तीसरे में गुरु पर